नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरा भारतवर्ष राममय है। जिधर जिधर देखिए राम की चर्चा होती है। उसका कारण है अयोध्या में बन रहे श्री राम लला मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, उसकी वजह से आजकल पूरा भारतवर्ष राममय है। लेकिन इसी भारतवर्ष में राम के चरित्र को नकारने के भी प्रयास किए जाते रहे हैं। और ये प्रयास कोई आज से नहीं किए जाते रहे, ये प्रयास हमेशा से किए जाते रहे हैं, प्राचीन काल से किए जाते रहे हैं। क्योंकि अगर आप राम के चरित्र को लांछित कर दें, राम के चरित्र को नकार दें, तो भारतवर्ष में कुछ बचता ही नहीं है। तो ये प्रयास भारत के द्रोहियों के द्वारा किए जाते रहे हैं और सनातन धर्म के द्रोहियों के द्वारा, सनातन धर्म के विरोधियों के द्वारा किए जाते रहे हैं। और इसका एक जो बहुत ही जटिल प्रयास किया गया वो ये किया गया कि वाल्मीकि रामायण में का जो अंतिम कांड है उत्तरकांड, उसको जोड़ा गया वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में इसलिए जोड़ा गया कि वाल्मीकि ऋषि को श्री रामचंद्र जी का समकालीन माना जाता है और ये माना जाता है कि ऋषि वाल्मीकि ने रामचंद्र जी के बारे में जो कुछ भी लिखा होगा वो तो सत्य ही लिखा होगा। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड जोड़ दिया गया और इस उत्तरकांड में ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया जिनके कारण सनातन धर्म के विरोधी रामचंद्र जी का चरित्र को लांछित करते हैं। जैसे कि इसी उत्तरकांड में एक घटना है कि एक दलित जाति के ऋषि जिनका नाम संबुक था, उनका वध श्री रामचंद्र जी ने कर दिया। और दूसरी घटना है कि रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। ये दो घटनाएं रामचंद्र जी के चरित्र को लांछित करने के लिए प्रयोग करते हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं। क्योंकि उनका मानना है कि रामचंद्र जी के चरित्र को अगर आप नकार दें, लांछित कर दें, तो भारतवर्ष में कुछ बचता नहीं है, सनातन धर्म में कुछ बचता नहीं है। तो लेकिन विद्वान लोगों का ये कहना है, मैं भी मानता हूं उन विद्वानों की बात को, कि ये जो उत्तरकांड है ये वाल्मीकि रामायण में बाद में जोड़ा गया। क्योंकि उत्तरकांड के ठीक पहले एक युद्ध कांड है। और एक बात ये मैं आपको कह दूं कि हमारे यहाँ जो ग्रंथों को लिखने की परंपरा रही है वो ये रही है कि जब ग्रंथ को समाप्त करते हैं तो उसकी एक फलश्रुति लिखी जाती है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं, और वो लिखने के बाद में उस ग्रंथ को समाप्त कर दिया जाता है। तो वाल्मीकि रामायण में अभी उत्तरकांड को मिला करके तो 7 कांड हैं। जैसे कि पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड और छठा है युद्ध कांड। इसके बाद 7वां उत्तरकांड है जिसे मैं कह रहा हूं कि इसको जोड़ा गया। तो ये जो उत्तरकांड के ठीक पहले युद्ध कांड है, इसकी समाप्ति पर पूरे ग्रंथ की फलश्रुति वाल्मीकि ऋषि ने लिख दी। वो क्या लिखते हैं कि इस ग्रंथ का पाठ करने के जो लाभ हैं वो ये हैं कि मतलब लोग उस रामायण का गान करते हैं ऋषियों के बीच में, और वो कहते हैं कि श्रोताओं, आप लोगों का कल्याण हो। यह पूर्व घटित आख्यान इस प्रकार रामायण काव्य के रूप में वर्णित हुआ है। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें। इसके पाठ करने से आपके अंदर वैष्णव बल की वृद्धि होगी, सभी देवता प्रसन्न होंगे, पितरों की तृप्ति होगी, कुटुंब तथा धन धान्य की वृद्धि होगी, सभी मनोरथों की प्राप्ति होगी। ये फलश्रुति युद्ध कांड के अंत में लिख दी गई। तो अब यहां से ग्रंथ को समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद में उत्तरकांड आ जाता है। तो इसलिए जो है ये विद्वान लोग मानते हैं कि ये उत्तरकांड प्रक्षिप्त है और रामचंद्र जी के चरित्र को लांछित करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। तो साथियों, ये बात हमें जाननी चाहिए कि हमें जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनके उसमें साजिश में, उनके षड्यंत्र में फंसना नहीं है। ये उत्तरकांड बिल्कुल अनावश्यक है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। ये बाद में जोड़ा गया है और इसमें जो संबुक ऋषि को वध करने की बात की जाती है रामचंद्र जी के द्वारा, वो अनावश्यक है। वो रामचंद्र जी ने कभी नहीं किया। सीता जी का परित्याग यानी अपनी पत्नी का परित्याग रामचंद्र जी ने कभी नहीं किया। पूरा रामायण, चाहे तो आप रामचरितमानस पढ़ लें या वाल्मीकि रामायण पढ़ लें, रामचंद्र जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के रूप में उभर करके सामने आते हैं। वो कैसे अपने पत्नी का परित्याग कर सकते हैं, जबकि ये बात भी रामायण में लिखी हुई है कि जब उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की रावण के ऊपर, तो सीता जी की अग्नि परीक्षा ली
अग्नि परीक्षा लाक्षणिक रूप से है, बल्कि उन्होंने सीता जी के चरित्र के बारे में कभी संदेह नहीं किया। रामचंद्र जी ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे रामचंद्र जी, तो ये जो बात अनावश्यक रूप से रामचंद्र जी के चरित्र को लांछित करने के लिए उत्तरकांड में प्रक्षिप्त की गई। और रामचंद्र जी शंभुक ऋषि का जो बात इसी कांड में की जाती है वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि रामचंद्र जी जैसा विवेकमान और वो सोच समझ वाला मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हत्या यूं ही नहीं कर सकता, और वो जातीय कारणों से तो कतई नहीं कर सकता। तो ये जो उत्तरकांड है ये पूर्णतया प्रक्षिप्त है, पूर्णतया गलत है इसमें वर्णित घटनाएं, और हमें इनके रामचंद्र जी सनातन धर्म के विरोधियों के षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए, रामचंद्र जी के चरित्र को लांछित करने वाले लोगों के षड्यंत्र में नहीं आना चाहिए। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।